Hello, dear children. You are most welcome once again in online platform of teaching learning. आज हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दैट मीन्स जेडबलई में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि हमने जो लर्निंग की है वो हमारी कितनी मतलब कंप्लीट है और हमने कितने लेवल तक हम तैयारी कर ली है। तैयारी इन द सेंस कि हम जैसे चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ चुके हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे बनते हैं या नहीं, है ना? अगर नहीं बनते हैं तो दैट मीन्स हमको और भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इस जो चैप्टर्स हमारे पास होंगे दैट मीन्स ये जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, दीज़ ऑल क्वेश्चंस आर बिलॉन्गिंग टू द सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। दैट मीन्स हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चंस का वो सेट्स है एंड हम नेक्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस ना, मतलब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। बेसिकली आज हम कोशिश करेंगे कि सेट के क्वेश्चन ही कवर करें और सेट के क्वेश्चंस को ही ढंग से समझें। इसके बाद हम अगली क्लास में और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन को जानने की और समझने की। सो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम लेकर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक हमारा है सेट्स। क्वेश्चन फर्स्ट, एक सेट हमारे पास दिया है ए जिसके एलिमेंट किस तरह से लिए जा सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1। ये सेट ए है। सेट बी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सच दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 1। सेट सी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x माइनस फोर मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z जो है वो सारे इंटीजर्स का एक सेट है, तो हमको बताना है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर इन दिस सेट ना। तो हमको एक बहुत छोटी सी बात, एक कॉमन सा और बेसिक का कंसेप्ट पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी सेट्स के हम सबसेट्स निकालते हैं ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बेसिक का। देखिए सबसे बेसिक बात ये है कि दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सेट्स ना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। वैसे तो हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन है ये कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में करता है। तो ये आंसर तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। बाकी दो आंसर्स हमारे पास ऐसे लग रहे हैं कि जो हो सकते हैं। सो हम चाहेंगे कि इसका हम पहले डिटेल सॉल्यूशन जान लें, इसके बाद हम आपको इसका शॉर्टकट भी बता सकते हैं। सो देखिएगा पहला हमारा सेट है A is equals to set is x belongs to real number such that x minus 2 modulus is greater than 1। सो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके सेट ए के एलिमेंट निकाल लेने हैं। सो कंडीशन इज दैट कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि x माइनस टू मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1। देखिए एक बार फिर से देखिए कंडीशन को, x माइनस टू मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होना चाहिए। तो ये किसको इम्प्लाई करेगी? इट इम्प्लाइज दैट x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और x माइनस टू मस्ट बी लेसर देन माइनस 1। ये दो कंडीशन को लीड करेगी, तभी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स x कुड बी ग्रेटर देन 3, है ना, यहाँ से 3 से, और x कुड बी लेसर देन माइनस 1 प्लस 2, दैट मीन्स x कुड बी लेस देन 1। सो देखिए यहाँ पर 1 से छोटा होगा नंबर तो भी आप देखेंगे कि 1 से छोटा नंबर आप लेंगे 1 देन 0। अब यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि ये हमारा सेट जो है, ये जो x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इसका मतलब हमारा सेट जो a है उसके एलिमेंट्स किस तरह से बन सकेंगे? इसके एलिमेंट्स बन सकेंगे यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी क्योंकि 1, तो एक तो एलिमेंट हमारे पास ये बन जाएगा, सॉरी इट विल बी ऑल्सो ओपन ब्रैकेट एंड यूनियन नंबर। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, बचा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ना। कहने का मतलब है x की वैल्यू जो है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। देन यूनियन इट विल बी 3 और 3 से बड़ा हो जाएगा और अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये सेट हमारे पास a के एलिमेंट इस तरह से आ जाएंगे, है ना। आपके साथ सेट a यही था, आप एक बार देखना चाहें तो हम इसको दिखा देंगे। जस्ट वेट फॉर वाइल।
सो ये हमारे पास ऐसा आने के बाद हम इसको समझ पाएंगे सेट हमारा ए जो है इस तरह से बन गया है। सो अगला हमारे पास देखिएगा, अगर फिर से दिखाना चाहेंगे हम आपको। देखिए यहाँ आप देख रहे हो, ये सेट ए का जो एलिमेंट है वो क्या कहा है, सेट ए जो है वो एक्स है, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इस रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट जो है हमारे पास इस तरह से आ गए हैं। सेट ए हमारा बन गया है माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड यूनियन देन 3 से इन्फिनिटी। अब सिमिलरली हम सेट बी की बात करेंगे। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेट बी, बी को भी सेट समझिएगा। सेट बी हमारे पास दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 1। सो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन हमको दिया हुआ है। तो देखिए इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 1 देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब ये कंडीशन भी हमारे पास कहाँ लीड करती है, दिस कंडीशन ऑल्सो लीड्स कि x कुड बी ग्रेटर देन, बिकॉज इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं यहाँ पर 2, और x कुड बी लेस देन 2, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात आ गई होगी समझ में। तो ये हमारा सेट बी जो है वो कैसे बन जाएगा, सेट बी बन जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ओपन ब्रैकेट है हमारे पास, यूनियन ये बन जाएगा 2 से इन्फिनिटी। ओके, ये भी हमारे पास एक सेट बनकर तैयार हो गया। तो अब सेट बी को भी समझ गए होंगे कैसे निकला है। नाउ सेट सी, सेट सी का हमारे पास कंसेप्ट है। व्हाट इज सेट सी, सेट सी को एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे आपको। सेट सी इज टेलिंग, देखिएगा यहाँ से, सेट सी जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स माइनस फोर मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस फोर मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ओनली। सो ये किस बात को लीड करता है, ये लीड करता है एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस फोर इज लेसर देन इक्वल टू माइनस टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ देखिएगा यहाँ पर, और x इज लेसर देन इक्वल टू 4 माइनस टू, तो x इज लेसर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेट सी जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेट सी बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, ये हो जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। देखिए हमारे तीनों सेट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इन तीनों सेट को हम एक साथ लिखना चाहेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात है। देखिए एक बार फिर से हम लिखेंगे, सेट ए हमारा क्या बना है, सेट ए बिकम, सेट ए को देखिएगा आपको याद होगा, सेट ए हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन देन 3 टू इन्फिनिटी। सेट ए हमारा ये है। सेट बी जो है हमारे पास बना है वो बना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन, हमारे पास बना है दूसरा 2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। और तीसरा सेट हमारा सी बना हुआ है, सेट सी इज देयर माइनस इन्फिनिटी से 2, ये ओपन ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, और यहाँ से 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तीनों सेट बन गया। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स इनका कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका भी कंप्लीमेंट। एंड देन, तो अब देखिए ध्यान से, पहले हम तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है आपको कि किस तरह से इंटरसेक्शन दिखेगा। देखिए ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, आप नंबर लाइन को देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो 0, ये -1 है, सॉरी ये हमारा है -2, यहाँ पर हमने ले लिया, और ये ले लिया हमने +2, और ये हमारे पास बन यहाँ पर आएगा, और ये 3 यहाँ पर होगा। मैं सारे नंबर लिख दे रहा हूँ आपके, तो आपको ईजी पड़ेगा समझना। 6, देखिए पहला इंटरवल है -1 से, देखिए -1 से माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स इतना वाला, है ना, और 3 से इन्फिनिटी इतना। तो देखिए यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वाला इंटरवल। देन -2, तो देखिए इसमें से हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इंटरसेक्शन से ये चीज़ यहाँ पहुँच गई, ये वाला पोर्शन हट ही गया, है ना, हटा ही दें इस पोर्शन को हम। एंड 2 से, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से हट ही गया, 2 से शुरू होगा, देखिए क्योंकि इसका इंटरवल देखेंगे तो ये आ गया कहाँ पर, ये चीज़ आ गई -2 से +2, है ना। देन हम बात करते हैं -2 से +2। तो इंपॉर्टेंटली बात आपको ध्यान रखनी है, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, -2 से शुरू होगा। देखिए +2 से शुरू करना है इन्फिनिटी,
देखिए यहाँ से ऐसे भी आएगा तो इनका इंटरसेक्शन निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से -2, है ना। देखिए ये वाला यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। दैट मीन्स हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि इधर की इधर एक्सट्रीम कहाँ है, इधर एक्सट्रीम 6 है। देखिए यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए, इधर एक्सट्रीम देखो बहुत आसान तरीका है और भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या निकलेगा। इधर से एक्सट्रीम ये हो गया और इधर से एक्सट्रीम ये हो गया, तो -2 से माइनस इन्फिनिटी ये वाला आ गया इधर से, और 6 से लेके इन्फिनिटी ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। मतलब कहने का हो गया कि -2 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसमें आ गए और +6 से सारे नंबर इसमें आ गए। अब इसका अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी यहाँ कंप्लीमेंट पहले ही लिख दिया मैंने, इस कंप्लीमेंट को मैं हटा दे रहा हूँ अभी, सॉरी फॉर दैट। ये कंप्लीमेंट, अब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे इसका। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए मतलब मुझे इसमें से सारी चीज़ें हटा देनी है। तो देखिए कंप्लीमेंट जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए -2 से ओपन ब्रैकेट है, सो यहाँ से तो आपको -2 मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट ना, ध्यान रखिएगा ना, यहाँ से -2 और यहाँ से ओपन ब्रैकेट 6, मतलब इतना पोर्शन आपको मिलेगा कंप्लीमेंट का। देखिए बहुत आसान से सब समझ गए होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, दैट मीन्स -2 से। सो देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कंप्लीमेंट जो है आपके पास क्या बचा है, -2 से लेके 6। देन हम यहाँ से ओपन ब्रैकेट है, देन हमको इसमें क्या इंक्लूड कर लेना है ना, हमको इसमें इंक्लूड करना है एक और सेट हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे ही इंक्लूड करेंगे जी इंटीजर, देखिए इंटीजर में हमारे पास क्या आता है, -2 आ गया, -1 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और ये 5। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 से तो छोटा लेना है हमको। तो अब इसका हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट्स में कितने आ गए, 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल्स टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स 8। तो टू द पावर 8 हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू द पावर 8, टू द पावर 8 होता है 256, है ना। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको बोल रहे थे कि जैसे इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा हिंट मिल गया था कि ये जो नंबर लग रहा है ना, ये टू दी पावर का मतलब टू दी पावर 6 जैसा दिख रहा था। अगर प्रॉपर सबसेट पूछे होते तो इसका आंसर ये हो जाता है ना 255। अभी 256 है लेकिन ये तो किसी एंगल से बनता ही नहीं 2 के फैक्टर में, तो ये वाला और ये वाला दो आंसर तो हमारे पास वैसे ही नहीं थे। यहाँ पर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था कि अगर ये पूछ लेता कि प्रॉपर सबसेट क्या है, तो प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो 255 और टोटल सबसेट जो है वो 256। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी हो सकते हैं बट नो प्रॉब्लम, थोड़ा धीरे धीरे करके समझेंगे सीखेंगे। द क्वेश्चन इज टेलिंग आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट एलिमेंट ना, एक हार्ट एलिमेंट नाम का कोई डिसऑर्डर है या कोई भी डिजीज है, वो भी एक तरह से एक कॉमन टर्म्स यूज की हुई है। 98 आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इंस्पेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन से जो है लंग्स का इन्फेक्शन कितने लोगों का, 90% को। अब यहाँ पर बोल रहा है के परसेंट आर ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ, वो एलिमेंट्स में से भी सफ़र कर रहे हैं और लंग इंस्पेक्शन से भी। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने बंदे हैं। यहाँ से दूसरा वाला लंग्स इंस्पेक्शन जो है वो हट गया है तो कोई बात नहीं, समझ लाइए। तो आपको बताना है कि के जो है वो किस वाले सेट को, इनमें से कौन से सेट को बिलोंग कर सकता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने ए को ले लिया है, नंबर ऑफ ए ले लिया, क्या है, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, है ना। तो ये हमने हार्ट एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ पीपल और पेशेंट्स, पेशेंट्स भी हम क्या लिख सकते, पेशेंट्स हम यूज कर ले रहे हैं, पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स, है ना, हार्ट फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। एंड हमने नंबर बी को ले लिया, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं लंग्स इंस्पेक्शन ना, लंग्स इन्फेक्शन, ये लंग्स इन्फेक्शन हो गया है इनको। सो हमको पता है, देखिए टोटल परसेंटेज में दिया है तो मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, 100। सो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी,
must be greater than number of element in A, number of element in B, बिकॉज़ यहाँ पर हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100% से ज़्यादा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, परसेंटेज का फंडा लगा रहे हैं हम यहाँ पर, है ना? तो मैक्सिमम कितना होता है 100%, तो ये हो गया 100%, है ना? देन इसमें कितने लोग हैं ए में कितने परसेंट आपके, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो हार्ट एलिमेंट में है, जो है एलिमेंट में इन कितने परसेंटेज हैं, 89% एंड 98% जो है लंग्स इन्फेक्शन है। लंग्स इन्फेक्शन में जो है वो हमारे पास ये हो गए, ये वाला जो नंबर है वो 89% है और ये वाला परसेंटेज जो है वो 98 है, और ये हमको पता करना है ये कितना हो सकता है ना। सो देखिएगा 100 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 187 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो हम किसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन हम डायरेक्टली भी कर रहे हैं, बिकॉज हम पहले भी कुछ इनइक्वालिटीज को पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बोथ जो है वो दैट परसेंट मस्ट बी मिनिमम कितना होना चाहिए 87%, बट कंडीशन ये होती है इंटरसेक्शन की कि इंटरसेक्शन जो है ना वो कभी भी जो भी सेपरेट नंबर है उनसे एक्सीड नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है मिनिमम, दैट मीन्स दोनों परसेंटेज का मिनिमम, दैट मीन्स कंडीशन ये होती है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स of either a minimum, sorry we can write minimum of जिसका number of element of a और number of element of b। तो कहने का मतलब ये होगा कि मिनिमम इतना होना ही चाहिए, मिनिमम ना। सो हमारे पास मिनिमम नंबर वहां पर कितना है 89 है, दैट मीन्स 89 से अबव नहीं हो सकता वो। और यहाँ तो हमारे पास बोल ही दिया है मिनिमम कितना आ रहा है, ये हमारे पास कंडीशन दे दी, दैट मीन्स हमारे पास कह सकते हैं कि व्हाट वी कैन से दैट सॉरी जैसा हम शोइंग कि इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन विल लाई बिटवीन कितना होना चाहिए 87, तो हमारा यहाँ निकला है, और ये इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितना है 89, मतलब इनकी वैल्यू जो है 89 और 87 के बीच में लाई करेगी। तो देखेंगे ऐसा कौन सा सेट है जहां पर ये वैल्यू हो सकती है। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, हम आंसर क्वेश्चन पर जाएंगे हम। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B, A intersection B must be between 87 to 89। देखिए 87 टू 89, देखिए 87 टू 89 यहाँ नंबर दिख रहे हैं हमको, 87 टू 89 हमारे पास यहाँ नंबर, देखिए 87 टू 89 नंबर हमारे पास यहाँ नहीं दिख रहा है, एक भी नंबर नहीं दिख रहा। देखिए सी वाले सेट में एक भी नंबर नहीं दिख रहा है जो 87 और 89 के बीच में लाई कर रहा हो। देखो यहाँ एक दो नंबर हमारे पास हैं जो 87 और 89 के बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ भी लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो के है वो किसको नहीं बिलोंग कर सकता, सी को, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ब्रिंगिंग, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, सेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन प्लस 10,000। ओके ये सेट ए है, एंड सेट बी हमको दिया हुआ है, एंड सेट सी भी दिया हुआ है। पहले सेट ए की कंडीशन को देख लें। कंडीशन है एन स्क्वायर इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू एन प्लस 10,000। सो हम देख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन इज ऑलवेज लेस देन 10,000। सो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं एन कॉमन निकाल देते हैं फैक्टर फॉर्म में, तो एन माइनस एन और इंटू ये हो जाएगा 100 इंटू 100। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखें यहाँ, तो ये सेम सेम नंबर से आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 100 हुई, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 100 हुई, तो क्या होगा 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और प्लस n तो है तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब n जो सेट हमारे पास है वो कहाँ से चल सकता है, इसका क्लियर फंडा समझ में आ गया हमको कि n जो सेट a की वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो सेट ए की वैल्यू हो सकती है हमारे पास, या सेट ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर विल बी 100। समझ गया हो कैसे हुआ ये, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने हम इसको फैक्टर्स कर लिए। अब हमारे पास है सेट बी जो बोल रहा है वो 3k + 1 k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, ये हमारे पास सेट है। तो सेट बी को हम लिख ले रहे हैं, सेट बी इज इक्वल टू 3k + 1 ना। सेट बी जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 3k + 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है।
सो सेट थ्री, उसको तो बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे, बहुत ईजी सा फंडा हमारे पास है। तो वो कैसे लिखा है, 3k+1 सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ आप लिखिएगा नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो हमारे पास आ गया 4, फिर 2 3 6 7, फिर देन 7 के बाद देन 3 3 9 1 10, तो एंड सो ऑन। आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पास आ गया सेट बी। सेट सी जो है वो सेट सी किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट सी इज सिंपली दिया है, वो 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो सीधा सीधा इवन नंबर है। तो सेट सी जो हो गया वो आपका 2 4 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास तीनों सेट निकल के तैयार हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है सेट बी, अब देखिए यहाँ पर और हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि सेट बी माइनस सी के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, है ना। हाउ मेनी सम ऑफ द एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का जो सम होगा वो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम बी माइनस सी करेंगे। सो बी माइनस सी, सेट बी और सी को हम माइनस करते हैं। देखिए बी से अब सी को माइनस करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सी जो है वो पूरा के पूरा कैसा एलिमेंट है, कैसा सेट है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर इसमें जब भी आएंगे वो सारे हटा देगा वो, है ना। मतलब देखिए यहाँ 4 आ रहा है तो 4 भी हटा देगा बी में से। तो यहाँ से सारे इवन नंबर हट जाएंगे, तो हमारे पास बी माइनस सी जो है वो क्या बनना चाहिए, बी माइनस सी जो सेट बनेगा वो बनेगा बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, देखो 4 से 4 हटा दिया तो क्या बचेगा 7, 7 तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं। 7, फिर 7 के बाद हमारे पास यहाँ अगला नंबर जो आता है वो क्या आता है, देखिए कितने कितने का डिफरेंस चल रहा था यहाँ पर, सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं 3 3 का डिफरेंस है ना। 7 माइनस 4 3, देखो तो अगला नंबर 13 आता है, तो 13 तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं। तो दी 7 के बाद 13 आ जाता है, फिर 13 के बाद यहाँ पर कितना आता है 16, 16 तो हट जाएगा, 16 के बाद कितना आएगा 19, तो देखिए फिर से 19 आ जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये एक तरह से हमारा ये जो सेट आएगा बी माइनस सी जो इस तरह से आएगा। कैसे आएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी को मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँगा। बी माइनस सी जो होगा हमारा 7 13 19 एंड सो ना। हम यहाँ देख पा रहे हैं 6 का डिफरेंस बन के हमारे पास एक एपी आ जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि यहाँ हमारा जो सेट ए है, अब सेट ए के साथ हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालना है, तो हम एक काम कर ले रहे हैं, दोनों को इसके साथ लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब सेट ए जो है वो हमारा सिर्फ लिमिटेड सेट है, मतलब फाइनाइट सेट है। वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो 1 से 2 से 3 एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट 10 100 है, सॉरी, है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ और इसमें लास्ट एलिमेंट कितना कॉमन आएगा। देखिए ये हमारा एक तरह से एपी दिख रही है ना, तो लास्ट एलिमेंट हमको कहाँ चेक करना है, 100 से छोटा एलिमेंट चेक करना है। तो 100 से छोटा एलिमेंट जो है वो 6 6 के डिफरेंस में कहाँ जाएगा। तो चाहे तो इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर देखिए इसको मैं लेकर जाऊँ, ये वाला सेट ऑलमोस्ट ऑलरेडी इसके सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, तो 3k+1 इज मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, हम मान के चलें मैक्सिमम वो कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो 3k इज लेसर देन इक्वल टू 99, तो k का जो लेस देन मिनिमम वैल्यू है वो 33 हो रही है। 33 रख के देखते हैं क्या आता है, 33 रख के देखेंगे आप, तो 33 से तो ये आ जाएगा 99, 99 प्लस 100 ही आएगा, लेकिन उससे छोटा नंबर क्या आएगा, 33 से एक छोटा नंबर अगर हम देखेंगे 32, 32 रख के देखिए तो 3 इंटू 32+1, तो ये आ जाएगा 96+1 97, 97 यहाँ पर ऐसा लास्ट नंबर होगा 100 से पहले जो इनमें कॉमन होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ 97 हम देख सकते हैं, 97 होगा 100 से पहले, है ना। सो यहाँ देखेंगे कि हम इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे, इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो हमारे पास एक सीरीज मिलेगी 7 13 19 एंड सो ऑन, लास्ट इज 97। आई होप समझ गए होंगे 97 कैसे आया है। आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाकर चलते जाइए पीछे पीछे और देखेंगे कि 100 से पहले एक नंबर ऐसा आएगा 97 जो कि इस तरह से हो गया, उसको हमने, आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से हमने लिया है, बी-7 बी माइनस सी में 97 आएगा। अब इनके एलिमेंट्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये हमारी एपी होगी, देखिए यहाँ पर एपी में पहुंच जाते हैं। तो एपी का सम निकालना आसान है। एपी का सम निकालने के लिए हमको नंबर चाहिए पड़ेंगे, तो लास्ट टर्म हमारी होगी ए एन इक्वल टू हो गया 97 और ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी। तो दिस इज 97, ए हमारे पास है 7, एन हमको नहीं पता है, डी 6 है, तो ये हो जाएगा 90, 97 माइनस 7
n माइनस वन और इंटू डिवाइड बाई, तो इसको n माइनस वन इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 6, 15, सो n मिलेगा आपको 16। अब आप सब निकाल लीजिए, तो 16/2, 2 × 7, एंड ये हो जाएगा 16 माइनस वन इंटू 6। ओके, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 14, 15 इंटू 6। सो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 14, और ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना 90 हो गया फिर से। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से सॉल्यूशन में निकाल लिया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था सॉल्यूशन, बहुत आसान सा सॉल्यूशन था। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 8 इंटू 4, और ये हो जाएगा 10, तो if 4 8 या 32 एंड 8 1 जा 8, 832 आंसर आ गया हमारे पास। सो एज यू सी कि थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, लेकिन ठीक है हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इनका सेशन लिखा हुआ है, कब ये क्वेश्चन आया है और कौन से शिफ्ट में आया है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, मतलब एक स्कूल है जिसमें 3 टाइप के गेम खेले जाते हैं, खेले जा सकते हैं। सम ऑफ स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, कुछ स्टूडेंट 2 टाइप के गेम खेलते हैं, बट नन प्ले ऑल द 3 टाइप्स, मतलब कहने का मतलब है कोई भी तीनों टाइप से गेम नहीं खेलता है। विच द वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई अबव द स्टेटमेंट, मतलब मान के चलो कि ABC जो है हमारे, वो 3 गेम्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको जज कर सकता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो देखिए ये जो एरिया है इसका मतलब क्या हो गया, दिस एरिया शेष की ये बी में भी है और सी में भी है, ए और बी में सी है तो कॉमन है, और ये पूरा ए जो है बी और सी किसके अंदर है, ए के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो एरिया है वो तीनों में कॉमन है ना, कॉमन इन ऑल थ्री, कॉमन इन ऑल थ्री है ना, तो ये तीनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ स्टेटमेंट तो बोल ही रहा है कि बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, कोई भी 3 गेम नहीं खेलता, तो पहला तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। सेम कहानी आपको सेकंड में भी दिख रही है, देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये ऑल 3, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सेम कहानी आपको थर्ड में भी दिख रही है, देखिए यहाँ पर ऑल, तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें से कोई भी ऐसा वेन डायग्राम नहीं है जो इन बात को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब कहने का मतलब आंसर इसका क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो आंसर सी विल बी राइट आंसर, राइट आंसर जो होगा वो नन ऑफ दिस, सी ना, पी क्यू भी नहीं हो सकता, पी आर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आंसर सी यहाँ लिखा भी हुआ है हमने पहले, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए समझिएगा कि सेट ए इज ए इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है और ए एन जो है वो 3 डिजिट नंबर है। तो सेट ए नंबर कहाँ शुरू होगा, 3 डिजिट नंबर 100, 101, 102 एंड सो ऑन ना, ये चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा 999, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है। सेट ए बन गया ये। तो सेट बी जो है हमारे पास क्या है, सेट बी इज इक्वल टू 9k+2, 9k+2 एंड k बिलोंग्स टू सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें क्या बन सकता है सेट, तो हम देखते हैं 3 डिजिट का नंबर है, तो हमको k का वैल्यू पता करना पड़ेगा कहाँ शो होगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है पता करने का कि दिस 9k+2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 3 डिजिट नंबर 100 शो होता है। 9k is greater than equal to 98, then k is greater than equal to what should be, it should be equal to 9 9 81, so 9, that means 10.9, 10.9 से बड़ा नंबर होना चाहिए k, मतलब सीधे सीधे 11। तो अगर हम k का वैल्यू 11 लेंगे तो क्या होगा, 11 जा 9 जा 99, 99+2 कितना हो जाएगा 101। तो हमारा सेट बी जो शुरू होगा वो कैसे शुरू होगा, सेट बी की बात कर रहे हैं, सेट बी शुरू होगा कैसे, सेट बी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेट बी इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट होगा 101, अब फिर आपने 11 रखा, 12 रखेंगे तो 110 आएगा एंड सो ऑन। अब देखिए हमको 19 कहाँ तक जाना है, 9k+2 कुड नॉट बी इक्वल टू, ये बड़ा नहीं हो सकता किससे, क्योंकि इसने कहा है कि 3 डिजिट का नंबर है ये भी, तो ये हो जाएगा 1000 से छोटा होना चाहिए।
डियर चिल्ड्रन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बिकॉज़ क्वेश्चन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन इज़ टेलिंग कि हमारे पास ए एक सेट है। वन सेट इज़ देयर, सेट ए है हमारे पास और सेट ए है वो एक 3 डिजिट का नंबर है। सो सेट ए को हम सिंपली जैसे कह सकते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100, 101, 102 एंड सो ऑन इट गोज़ टू 999 ना। ये हमारे 3 डिजिट के नंबर्स जो हैं वो 100 से शुरू होंगे और 999 पे जाके स्टॉप हो जाएँगे। देखिए सेम कंडीशन वी हैव टू फॉलो फॉर द सेट बी कि 9k+2 इन k बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ छोटी-सी बात छूट गई, दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पर भी यहाँ कंडीशन थी हमारे पास क्वेश्चन में कि दिस इज़ ऑल्सो 3 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर है। सो देखिए 3 डिजिट नंबर जो है 9k+2 फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? मतलब 9k+2 फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि 3 डिजिट का नंबर है तो हमारा पहला नंबर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। पर वो 9k+2 के फॉर्म में है। तो 9k+2 में फॉर्म में है तो सिंपल तरीका है कि हमारा k का वैल्यू वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर दे, है ना? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा कि 9k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 98। तो k का वैल्यू जो होगा 9 वन जा 9 एंड 0 एंड 9 8 जा 72। सो 8 टाइम कह सकते हैं हम, तो 10.8 से बड़ा k हमारा क्या इंटीजर है, तो 10.8 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? k हमारा 11 होगा। तो हम नया सेट जो बी सेट है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा k का वैल्यू 11 से शुरू होगा। सो देखिए कैसे शुरू होगा उसको हम देख ले रहे हैं। सो ये हमारा सेट बी जो है वो फॉर्मेट क्या है? 9k+2, तो 9 इंटू 11+2, 99+2 101। तो पहला नंबर आ जाएगा 101। फिर आप पहला नंबर 11 रखा, आप 12 रखेंगे तो 9 इंटू 12 कितना? 108, 108+2 तो 110। ये आ गया आपका 110 एंड सो ऑन। अब हमको लास्ट में भी पता करना है क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट से आगे नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स 9k+2 जो है वो 1000 से छोटा ही होना चाहिए। तो 900k शुड बी इक्वल टू 998 से छोटा होना चाहिए। तो k जो है वो क्या होना चाहिए? 110, मतलब 100 एंड पॉइंट में सब कुछ आया समथिंग आएगा तो 100 एंड पॉइंट जो 110 उससे छोटा, तो हम पहला नंबर क्या रख लेंगे कि 110। 110 रखेंगे तो चेक करते हैं हमारा लास्ट नंबर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 110 तो हो जाएगा 099 एंड प्लस 2 992। ये आ गया 992 और 992 प्लस 9 करोगे तो वो 1000 से ऊपर चला जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं। तो सेट बी हमारा निकल के तैयार हो गया, समझ के हो गए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये सेट बी निकाल लिया, सेट ए निकाल लिया। 9k+l है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फॉर सम l इज बिलोंगिंग टू 0 to 9, 0 to 9 के बीच का नंबर है। और हमको बताना है किस तरह से, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये सेट हमारे पास है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज 274 इंटू 400, मतलब इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम जो है कितना आ रहा है? 274 इंटू 400। तो हमको l का वैल्यू पता करना है। देखिए बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सम है वो ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम l का वैल्यू पहला 5 ट्राई करना चाह रहे हैं। देखिए तो 5 ट्राई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9k+5 हो जाएगा ये फॉर्मेट। तो 9k+5 हो जाएगा तो 9k+5 देखिएगा, 9k+5 के जो नंबर होंगे तो देखिए हम ये तो समझ ही गए हैं कि हमारा पहला नंबर k+2 के केस में कितना था? 111 था। तो यहाँ अगर हम 111 ट्राई करते हैं तो क्या आना चाहिए? 111+5 तो यह आ जाएगा 999 प्लस, सॉरी फर्स्ट नंबर जो था वो 11 था ओनली, सॉरी 111 ओनली 11 था ना। तो देखिए यहाँ 11 अगर हम लेते हैं तो 11 एंड प्लस 5 तो ये हो जाएगा 919 सॉरी 99+5 तो 104। ओके ये हमारा पहला सी सेट जो आ गया वो होगा 104 एंड अगेन हमारा 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 108+5 तो 113 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर वहाँ हमने लिया था 100 एंड, देखिए एक बार फिर से देख भी लें, यहाँ पर हमने लास्ट नंबर लिया था यहाँ पर 111 110 सॉरी। तो 110 हमारे लिए यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 110 जो है वो 99
यस, ये 9995 ना, तो ये देखिए, और क्योंकि +5 करोगे, 9 करोगे इसमें, तो ये बियॉन्ड द 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा सेट सी हो गया। सेट बी और सी, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तीनों सेट में एक साथ लिखना चाहूँगा। सेट ए है 100, 101 एंड सो ऑन 999। सेट बी जो था वो 101, 110 एंड सो ऑन 992 था। एंड सेट सी जो है वो हमारा 104, 113 एंड लास्ट 995। अब यहाँ पर कंडीशन ये थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि +5 और +2 का फंडा लिया है हमने। +5 और +2 का फंडा को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें कि हमने एक 9k+2 लिया है और एक 9k+5 लिया है। ये नंबर के कारण इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब एलिमेंट ऑफ किसके, एलिमेंट ऑफ बी प्लस एलिमेंट ऑफ सी, दोनों के एलिमेंट्स होंगे। और अब जो हमारा इंटरसेक्शन किसके साथ है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं दे, पूरा सेट बन जाएगा। बट इसके साथ देखिएगा कि हमारे पास ए जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट्स हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आएंगे, बी भी होगा उसके अंदर और सी भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओनली बी यूनियन सी होगा। ओके, ये समझ गए होंगे। सो मुझे क्या निकाल के देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और सी के एलिमेंट्स का पता करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में एलिमेंट्स पता करना। देखिए शॉर्ट तरीका क्या होता है, बी का सेट हम देख लें एक बार, ए पी के फॉर्म में है, देखिएगा सारे 9 का डिफरेंस के साथ। सो हम देखते हैं कैसे, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो। तो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 992 माइनस 101 डिवाइड बाय 9। सो ये मिलेगा 891। देखिएगा ध्यान से, 891 एक बार देख भी लें, है ना। 992, जस्ट लेट मी चेक, 992 माइनस 101, सो 891 डिवाइड बाय 9, तो ये मिलेगा हमको किसके इक्वल होना चाहिए, n-1 के इक्वल होना चाहिए। सो 99, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 100। समझ गए कैसे आए ये। अच्छा एक बार देख भी लीजिए कैसे आए ये, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी वाला फंडा होता है, तो ए एन माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू n-1 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको ना। सेट बी में कितने एलिमेंट निकल गए हमारे, 100। सेट सी में भी चेक कर लेना एक बार, तो 9 सेट सी है ना, सेट बी का हो गया सेट सी, ये सेट सी है, ये सेट बी के लिए था। सेट बी में, सी में क्या है, 995 माइनस 104 अपॉन फिर से वही 9 नंबर और n-1 के इक्वल होगा। तो इसमें भी देखेंगे ये सेम नंबर आएगा, 891 9 डिवाइड बाई 9 n-1, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट है। सो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, sum of the elements of set B, क्या होगा फॉर्मूला, n/2 a प्लस ए एन। तो n कितना आ गया, 100 आ गया, a हमारा फर्स्ट टर्म जो था वो 101 था और ये 992 था, तो कितना बन गया हमारे पास, ये हो गया 50, ये हो गया 1093, ये हमारा सम ऑफ एलिमेंट बी हो गया, एस बी निकाल दिया। अब हम बात करेंगे एस सी की, मतलब एस सी का मतलब हो गया कि सम ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, सेट सी में कितने एलिमेंट होंगे, सम ऑफ, वो भी n/2 a प्लस ए एन, तो n हमारे पास 100 है, उसमें भी a उसमें 104 है और ये 995 है। सो ये हो गया 50, 104 प्लस 995, इट वुड बी इक्वल टू 95 प्लस 499, तो ये हो गया 50 इंटू 109 1099 है ना, 1099। सो देखिए अब हम इसका सम निकाल के देख लें, टोटल सम कितना निकलेगा, तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, तो ये हमारा 100 का 50 हो गया था, वो 50 इंटू 1093 प्लस 50 इंटू 1099, 50 कॉमन निकाल दे रहे हैं हम, 1093 प्लस 1099, इन दोनों को प्लस करिएगा, 1093 प्लस 1099, तो आपको मिलेगा 2199
92। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये बाहर जो है फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए। ये एलिमेंट जो है 274 इंटू 400 के फॉर्मेट में आना चाहिए। देखिए हम चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने जो अजम्पशन लगा है एल का वैल्यू का वो सही निकलेगा। नाइन, देखिए बहुत आसान सा फंडा है। ये हो जाएगा टू, इसको उल्टा भी कर सकते हैं वैसे तो, 2192, 2192 डिवाइड बाई 8, क्योंकि उसको 400 बनाने के लिए 8 चाहिए पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 8 16, 8 2 16, 5 एंड 8 7 56, 3 4 8 32 है ना। तो 550 इंटू 8 इंटू 274, तो ये 400 हो गया। 274 इंटू 400 मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो सही है कि एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन आपको, बट अगर मान लो ए नहीं निकलता तो हमको सिर्फ ए की साइड चेंज करना पड़ता और हम आसानी से उसको कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, consider two sets, set A is equals to set A equal to m, sorry x है, m है वहां पर, m belongs to real number such that both the roots of quadratic equation क्या दिए हैं, both the root of quadratic equation x square minus m plus 1 x और प्लस m, बच्चा वहां पर m मिस हो गया है तो मैंने लिख दिया है ना। देखिए यहाँ पर m मिस हो गया है, इसके रियल रूट्स होंगे। तो आपको रियल रूट की कंडीशन पता है कि कोई इक्वेशन के रियल रूट कब होते हैं। हम आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रियल रूट कब होंगे। रियल रूट की कंडीशन है, रियल रूट्स की d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1x प्लस एम और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें b का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, c हमारे पास है m प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस का 4m और माइनस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इतना होने के बाद अब देखिए, इतना होने के बाद हमको पता है कि वुड कम, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर और देखिए ये 4m से 2m तो माइनस का 2m बचेगा और एक और देखिए यहाँ पर 16 है माइनस 1 तो ये हमारा हो गया माइनस का 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर करना आसान है, 7 नहीं 5 है ना, 5 3 जा 15, ओके 5 3 जा 15, तो हमारे पास फैक्टर क्या बचेगा, m माइनस 5 3 m माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया m माइनस 5 m प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन का मतलब ये है कि क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा फैक्टर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कब पॉजिटिव रहेगा, जब ये दोनों या तो पॉजिटिव हों या वो दोनों नेगेटिव हों, दोनों फैक्टर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी नेगेटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि m माइनस, देखिए यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा इंटरवल्स, m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। सो m है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, या फिर हमारे पास कंडीशन होगी माइनस 3 से और m माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m इज ग्रेटर देन 5। एक लाइन पे देखिएगा यहाँ पर है ना, ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस 3 और ये हो गया 5 है ना। सो देखिएगा यहाँ से कि माइनस 3 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा यहाँ से इसके लिए, m के लिए, कि m शुड बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। समझ गए होगे एक तो है ना, एक कंसेप्ट तो ये आ गया। दूसरा, अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो क्या होगा, सो दोनों नेगेटिव वाले केस भी देख ले रहे हैं हम। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइएगा, मुझे लगता है कि नहीं, यू विल नॉट हैव एनी डाउट। तो ये तो हमारे पास हो गया, एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि -5 से लेके इन्फिनिटी तक वाला फंडा बन गया। अब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि दोनों को नेगेटिव और दोनों को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा और
माइनस इंटू माइनस भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ये ध्यान रखिए दोनों बात है। सो इन दोनों बातों को ध्यान रखने के लिए अब इसको हम नेक्स्ट कंडीशन सेट लगाएंगे, x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो वही वाली इंटरवल वाली बात हो गई। देखो ये 5 यहाँ होगा, 0 -3। सो कहने का मतलब है कि कॉमन वैल्यू ये निकालना है 5 से छोटा और 3 से छोटा, तो कॉमन कहाँ से मिला, 3 से मिला, तो ये इंटरवल हो जाएगा -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट एन, ठीक है। तो कहने का मतलब m कहाँ बिलोंग कर सकता है, m बिलोंग्स टू, m का हमारा जो इंटरवल है वो क्या बन सकता है कि m कहीं भी हो सकता है, m कुड बी, तो हम कह सकते हैं m बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ टू -3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास ऑप्शन ये आ गया। आई थिंक ये हमारे पास ऑप्शन में है। अच्छा अभी वो और भी देखिए, बी सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी है, सेट बी जो है वो हमारे पास है -3 5, ओपन इंटरवल है 5 की तरफ से। अब हम निकाल ले रहे हैं कि ए हमारे सामने ये सेट ए हो गया ना, ध्यान ऊपर वाले को सेट ए लिख देना चाहिए मुझे, दिस इज सेट ए। अब सेट ए माइनस बी करेंगे तो ए और माइनस बी में से देखिए -3 और -3 कॉमन इंटरवल है तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -∞ से -3 ओपन इंटरवल बन जाएगा यहाँ पर, यूनियन 5 भी हट जाएगा, यहाँ 5 नहीं हटेगा क्योंकि 5 से नीचे वाला हटा है, तो यहाँ से 5 का क्लोज इंटरवल ही रहेगा, तो ए माइनस बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, -3 से -∞ से -3 ओपन इंटरवल और ये 5 टू इंफिनिटी, ये ए माइनस बी आ गया, है ना, ये ए सेट है, ये माइनस बी है। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास है एक और क्या निकालना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए सामने आपके सामने दिखे हैं दोनों सेट, ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ये ए है और ये बी है, -3 तो कॉमन दिख ही रहा है सीधे सीधे, है ना, -3 दिख रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि देखो -5 में यहाँ ओपन इंटरवल है और 5 में यहाँ क्लोज है, तो 5 पे जाके खत्म हो गया है ना, इसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसमें ओनली -3 एक आपको कॉमन एलिमेंट मिलता है। बी माइनस ए निकाल लेंगे, तो बी माइनस ए निकाल के देखिएगा, तो बी में से ए माइनस करते हैं, तो अब देख पा रहे हैं बी में से ए माइनस करेंगे तो देखिए 3 हट जाएगा ओनली, और ये तो 5 तो है ही नहीं, हाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा ओपन इंटरवल बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा हमारा -3 से 5 ओपन इंटरवल। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास क्या-क्या थे? यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर हमने सेट ए आ गया, ये है, सेट ए माइनस बी भी निकाल दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, ए माइनस बी भी निकाल दिया। एक चीज़ और भी बच गई है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर आप निकालते हैं, देखिए पूरा यहाँ से देख रहे होगा, माइनस, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, ए यूनियन बी में हमारे पास 3 से नेगेटिव हमारे पास सारा हो जा रहा है और 5 से इधर जा रहा है हमारे पास, तो a माइनस बी जो है वो क्या दिया है, r दिया है, जो कि यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। a और b को हम यूनाइट करें, अच्छा हम करेंगे तो यूनाइट तो मिल जाएगा, देखिए सॉरी बच्चा, हम गलती से देखा नहीं मैंने, a और b, ये सेट a और b है तो देखो मिल जाएगा पूरा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है वो देखते हैं एक बार ना। सो हम देखते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, देखिए हमारा ए ट्रू निकला है, ए देख रहे हैं, अच्छा ए ट्रू नहीं निकला है, बिकॉज से सॉरी, ए ट्रू नहीं निकला है क्योंकि ए में हमने ए माइनस बी तो ओपन इंटरवल, देखिए यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज इंटरवल निकला है हमारा, और सॉल्यूशन में हमको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, सॉरी सॉल्यूशन में हमको, यहाँ पर हमको ऑप्शन में ओपन इंटरवल दिया है लेकिन हमारा क्लोज निकला है, तो ये ए इज नॉट करेक्ट आंसर, ए नहीं है करेक्ट, देखिए ये तो हमारा वही निकला है, ए इंटरसेक्शन बी -3 निकला है, बी माइनस ए -3 5 निकला है और ये साइड, तो कहने का मतलब ए इज करेक्ट आंसर, समझ गए, ए करेक्ट आंसर है क्योंकि ये हमारा आंसर में यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको क्लोज हो जाता तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज ये ओपन इंटरवल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई थिंक कि क्वेश्चन आर टेकिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना लग रहा है, पढ़ रहा है क्वेश्चंस में, तो अब वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आ गया, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि एक सर्वे क्या शो करता है कि 63 पीपल ऑफ द पीपल ऑफ इन द सिटी रीड न्यूज़पेपर ए वेयर एज 76 रीड्स न्यूज़पेपर बी
if x% of the people who read both the types of newspaper, then possible value of x। बहुत इजी क्वेश्चन देखा जाए तो कहने का मतलब है कि जो हमारे ए टाइप के हैं, ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, वो कितने परसेंटेज हैं, हमने इसको नंबर से नोट कर दे रहे हैं। तो ए हमारे पास हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 63% है, और बी में हमारे पास कितने हैं, 76% है। सो हम पहले देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में जो दिए हैं वो कितने दे दिए हैं। ए बोथ में हमसे पूछ रहा है वो x% है ना, हमको x की वैल्यू बतानी है। पहले हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए इंटर यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो 100% होना चाहिए टोटल मिला के, ओके, बिकॉज मैक्सिमम 100% बिल भी देयर ना। और इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने हैं, 63% हैं, और हमारे पास ये कितना हो गया, 76% हो गया, और माइनस x%। ठीक है, सो परसेंटेज हमारे पास आ गया है। अब ये आ गया हमारे पास x%। अच्छा, देखो और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली हम निकाल ले रहे हैं इसको, x% शुड बी इक्वल टू, सो x% शुड बी इक्वल टू, हमारे पास कहाँ चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, I wrote in the wrong place ना, see, so here we wrote कि 76, so ये आ जाएगा हमारे पास 63, 76% आ जाएगा। एक मिनट, हम इसको लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहे हैं इसको हम। देखो 100 इज इक्वल टू what percent is there, 63 plus 76 minus x, तो x is equal to 63 plus 76 minus 100, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 13 माइनस 100, तो कितना आ गया, 39%। बट देखिए, ये हमारे पास एक तरह से ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है। ऑथेंटिक डेटा इन द सेंस कि हमको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कि ऑल द पीपल्स आर स्टडिंग न्यूज़पेपर और नॉट ना, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली बात समझनी होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये निकाल देते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमको एक एक्सेप्शन केस रखना पड़ता है कि जो यूनियन का केस है वो कैसे होना चाहिए। यूनियन का केस मतलब कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मस्ट बी ईदर 100% होंगे, और मिनिमम हमारे पास जो दोनों नंबर हैं उनमें से एक बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम कैसे रखते हैं, ए यूनियन बी बिटवीन दिस ना, यहाँ हम रखते हैं इसको। अब ए यूनियन बी का जो वैल्यू निकला था वो हम अगर देखें तो इसको हम कितना रखते हैं, ये हो गया 100, और ये हमारे पास क्या था, 63 प्लस 76 माइनस एक्स एंड 76। ठीक है, पहले हम बोथ साइड से 76 माइनस कर दे रहे हैं, तो एक सीधा सीधा नंबर हमको मिल जाएगा, वहाँ से 76 हट जाएगा, 63 देन 76 माइनस 76। इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला फंडा लगा रहे हैं हम, 76 माइनस 76, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 34, ओके 34 है ना, नो सॉरी 24, नॉट 34, सॉरी 24 इज लेस देन, यहाँ से 76 हट गया, 63 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे x को भी देखिए, अब x का साइन जो है, पहले 63 अगर हम यहाँ से हटाते हैं, सो 63 के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 माइनस 63 इज लेस देन इक्वल टू 63 माइनस 63 माइनस एक्स एंड 0 माइनस 63। सो ये आप देख पा रहे होंगे क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, 63 माइनस 24, तो 63 माइनस 24 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 39, तो ये तो माइनस का 39 आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 63। आपको पता है माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, व्हाट वुड बी द आंसर, कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमको यहाँ ध्यान रखना है कि, सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो गया, इट शुड बी ओके। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो केस आएगा वो कैसा आना चाहिए, माइनस साइन को इंक्लूड हटाने के लिए हम इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज करते ही करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए था, 39 ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ये देखिए ये तो ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं है, तो इसको हम नंबर के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 39% बट लेस देन इक्वल टू 63%, मतलब एक्स की वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 39% हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 63% और कम से कम 39%। तो ये आपका एक्स का वैल्यू होगा जो कि यहाँ पर लाई करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा कि लेट यूनियन ऑफ ऑल सेट्स ना फ्रॉम यूनियन ऑफ ऑल सेट्स फ्रॉम 1 to 50 of x equals to union of all set of type of y I to 50। सॉरी, यहाँ 50 हमारे पास गलती से 50 लिख दिया है, ये हमारा 50 नहीं होना चाहिए, ये हमारा n होना चाहिए ना, बिकॉज यहाँ उसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यहाँ n होगा, n ना इज इक्वल्स टू टी, मतलब ये कंडीशन दी है और उन्होंने कहा है कि एक्स आई मतलब जो हमारा सेट एक्स आई है कंटेन 10 एलिमेंट्स एंड ईच वाई कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, है ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 of set x element, sorry x sets and exactly 6 of sets y। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि वेयर x जो हमारा है इसमें कितने एलिमेंट है, मतलब एक अकेले सेट में, मतलब कहने का मतलब जो x सेट है हमारा एक्स आई उसमें कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है, x1 कह सकते हैं, x2, इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो x2 x3 एंड सो ऑन x10। कितने एलिमेंट हैं सेट x में, हर x सेट में हमारे पास 10 एलिमेंट है ईच। और हमारे पास y जो सेट है y में वो उसमें कितने एलिमेंट है, 5, y1 y2 y3 एंड सो ऑन y5। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x और सेट y। अब इसके बाद बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट t, मतलब सेट t के जो हर एक एलिमेंट है इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 सेट्स ऑफ, मतलब x के कितने सेट्स हैं हमारे पास, 50 सेट्स हैं। तो उन 50 सेट्स में से 20 सेट्स के 20 सेट के जो 20 सेट हैं, ध्यान रखिएगा 50 में से जो 20 सेट हैं x के उनमें से t के कुछ एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली आता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट t, हर एक सेट t का जो भी एलिमेंट है वो सेम है किन में, 20 कौन से वाले सेट्स में, x सेट्स में। ऐसे ही t के हर एक एलिमेंट जो है सेम है वो कितने हैं, y के 6 सेट में। मतलब y के जो मतलब y के हमारे पास कितने सेट होंगे, y के पूरे हमारे n सेट्स होंगे, उनमें से n सेट में 6 सेट के एलिमेंट t से मैच करते हैं एग्जैक्टली। और x के कितने सेट हैं, 50 सेट हैं, 50 में से 20 सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो t से एग्जैक्टली मैच करते हैं। अब हमको पता करना है कि भाई n की क्या वैल्यू हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर 50 कैंसिल किया है उनमें से क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू हमको जो इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप इन्फॉर्मेशन समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। ये जो है लिखा है ना यूनियन, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चा, अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब है कि x में कितने एलिमेंट हमारे पास हैं, x में हम इस बात को कैसे लिखेंगे, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 एंड सो ऑन यूनियन x50, मतलब x के 50 एलिमेंट्स का यूनियन जो है वो ये दिया है ना। और ऐसे ही हमारे पास यूनियन ऑफ i n दिया है यहाँ पर, वो गलती से 50 प्रिंट हो गया है, ऑफ वाई आई, इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn। अब इसमें कितने सेट हो गए, 50 सेट हो गए। 50 में से जो 20 सेट हैं उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली t के एलिमेंट से मैच खाते हैं, मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। इसमें समझ गए, इसमें से 20 सेट जो हैं उसके एलिमेंट्स और टी के एलिमेंट्स सेम है, और इसमें से 6 सेट्स ऐसे हैं जो टी के एलिमेंट से मैच करते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब इसमें कितने एलिमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन किसमें, यूनियन ऑफ आई 1 to 50 ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, देखो इसमें कितने एलिमेंट, कितने सेट्स हमारे 50 एलिमेंट 50 सेट्स हैं, और हर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 10। ये देखो पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, आप देख पा रहे होंगे पीछे इन्फॉर्मेशन देखिएगा यहाँ पर कि ये 10 एलिमेंट्स देखो ना, एक्स आई में कितने एलिमेंट हैं, तो 50 सेट हैं, 50 सेट में से 10 एलिमेंट हर एक में है,
और उनमें से अगर हम बात करते हैं तो 20 एलिमेंट जो हैं वो सेम है, किसके जैसे? टी के जैसे, तो 20 से डिवाइड कर दिया।